नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें हम कर रहे हैं फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। डेली न्यूज़ एनालिसिस में कोई भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कोई अपडेट होती है तो वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ पूरा एक एनालिसिस करके। तो आज का इंपॉर्टेंट वीडियो है, नया प्लेटफॉर्म है MITR को लेकर के। ये बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है। अब इंश्योरेंस एडवाइज़र और एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे अगर हम देखें तो ये कैसे आपको हेल्प कर सकता है। और अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में भी अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो फिर तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया टूल ये हो सकता है नई प्रोस्पेक्टिंग के लिए। और अपना कमाई का एक नया ज़रिया ये आपका बन सकता है, जिससे आप अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। तो ये नया तरीका MITR क्या है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। उससे पहले यहाँ पर 58 कोर्सेज अगर आपको करने हैं, 5 से 6 लाख रुपए के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी के अभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। और अगर मेरी कोशिश आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं। तो सीधे मैं न्यूज़ के ऊपर में आता हूँ। न्यूज़ क्या है, जो सेबी है, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारत में स्टॉक मार्केट को जो है लीड करता है, रेगुलेट करता है, उसने अपने जो म्यूचुअल फंड के जो उसके कस्टमर्स हैं, म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए एक नई पहल शुरू करी है। और उनके जो म्यूचुअल फंड अकाउंट्स हैं, जो एक तरीके से निष्क्रिय हो चुके हैं, जो डेट पड़े हुए हैं, जो डेट अकाउंट्स हैं, जिन पे कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही काफ़ी टाइम से, उनको उनका पता लगाने के लिए और उनके कस्टमर्स तक उनकी रीच बढ़ाने के लिए एक नया पोर्टल प्लान आउट कर रहे हैं। तो इन्होंने ये मंगलवार को ये अपडेट दिया था कि हम ऐसा कुछ प्लान आउट कर रहे हैं। तो उससे इन्होंने जनवरी तक के लिए इन्होंने बोला है कि आप अपने राय दीजिए करके, जितने भी मार्केट में प्लेयर्स हैं उनसे। अब जो सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसके हिसाब से इसको बोला जा रहा है म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। तो MITR मतलब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग, मतलब इन्वेस्टमेंट को ट्रेस करने के लिए। जो इन्वेस्टमेंट क्लाइंट कभी भूल चुका होता है ना, पोर्टफोलियो मैनेज करने वाला कोई मिला नहीं सही से तो भूल गया, और उसको रिट्रीव करने के लिए, उसका डेटा रिट्रीव करने के लिए जो असिस्टेंट बनाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड MITR इस नाम से। अब इसको RTA और ये के फिनटेक, जो कि LIC का भी जब IPO आया था, तो के फिनटेक उसका जो फंड वो था, प्रपोजर था IPO लेके आने के लिए, तो ये दो लोगों को इसका काम दिया जा सकता है, जो कि इसको अपडेट करेंगे, इसको रेगुलेट करेंगे, मतलब इसको जो है अप्लाई करेंगे। इसी के साथ में कई सारा जो यू नो जो निष्क्रिय अकाउंट है, जिनको डेड अकाउंट्स कहा जा सकता है, उनमें कई सारे जैसे सेल अकाउंट के तौर पे यूज़ करके पैसे का हेर फेर किया जाता है स्टॉक मार्केट में। उस चीज़ की धोखाधड़ी से बचाने के लिए इन्वेस्टर्स को ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी बहुत अलग अलग लेवल के स्कैम्स हो रहे हैं, आपने देखा होगा। तो ये प्लेटफॉर्म बिना दावे वाले, मतलब जिस पे क्लाइंट वो नहीं कर रहा है। जैसे मैंने अभी परसों वीडियो बनाई थी LIC की, कि LIC के पास भी 880 करोड़ रुपए ऐसा पड़ा हुआ है जिसका कोई क्लेम नहीं लेने के लिए नहीं आ रहा। तो LIC ने अपनी तरफ से तो बोल दिया भी हम तो रेडी हैं, आप अपना, हम इस पोर्टल को आपको दे रहे हैं, यहाँ पर अपना पॉलिसी नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ डालो और आपकी पॉलिसी की डिटेल जो है आप चेक करो और हमसे पैसा लेने के लिए आ जाओ। लेकिन वहां तो LIC ने भी चालाकी करी है। LIC को अगर इतनी फिक्र है अपने कस्टमर्स की, तो वो सारे के सारे पॉलिसी नंबर्स पब्लिक कर दें, नाम पब्लिक कर दें और कस्टमर्स के डेट ऑफ बर्थ पब्लिक कर दे। उस हिसाब से जिसकी पॉलिसी होगी वो अपना डेट ऑफ बर्थ और नाम मैच करके खुद ही चले जाएगा। अब जिसको खुद ही पता नहीं है, कि उसको पता चल रहा पॉलिसी होल्डर के पास पॉलिसी नंबर नहीं है, या उसके बच्चों के पास में पॉलिसी नंबर नहीं है, डेट ऑफ बर्थ क्या LIC में डला हुआ है वो नहीं है। अब जब तक वो डेटा मैच नहीं होगा, तो वो 880 करोड़ रुपए जैसे का तैसा पड़ा रहेगा। कहने के लिए LIC के पास ये हो जाएगा कि चलो जी, हमने तो ऑफर किया था, लेने के लिए कोई नहीं आया। भैया, लेने के लिए नहीं आएगा, वो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी डेटा नहीं है जो डेटा आप मांग रहे हो। वैसे ही यहाँ पर भी ऐसे फ्लॉज देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा पॉजिटिव बात करते हैं। इस प्लेटफॉर्म में जो बिना दावे वाले अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड जो पोर्टफोलियो हैं, उनको मतलब उसमें एक्टिव करने में, या फिर ऐसे अकाउंट जो डेड पड़ जाते हैं उनमें कमी लाने में, ये MITR प्लेटफॉर्म जो है एक पारदर्शिता के साथ में काम कर सकता है। सेबी का काम काफ़ी हल्का कर सकता है, काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने बोला कि के फिनटेक टेक्नोलॉजीज भी इसको एक जॉइंट वेंचर के तौर पे इस पे प्लेटफॉर्म पे काम कर सकती है। और यहाँ पे कैसे काम करेगा ये प्लेटफॉर्म, देखिए यहाँ पे जितने भी डेड अकाउंट्स होंगे, जो भी डेड अकाउंट अब कौन से होते हैं जिनमें 10 साल से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, अब अचानक से इनमें अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन होने लग जाएगा, तो यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस है कि उन अकाउंट्स का मिसयूज हो सकता है। तो ये निवेशक
आपको इससे सेफ्टी दिलाने के लिए कि उसका कोई मिसयूज़ ना करे, 10 साल से ऊपर के जितने भी अकाउंट्स म्यूचुअल फंड के यहाँ पे पड़े हुए हैं उनको पोर्टल से लोगों के साथ में जोड़ा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, जिसका अकाउंट है उसको हैंड ओवर किया जाएगा कि भाई आपने अपना पोर्टफोलियो आप अच्छे से देखिए, या आपका पैसा निकल सकता है उसको निकाल के पोर्टफोलियो बंद कराइए। तो जो भी सिस्टम होगा, मतलब इस पे एक ऐसा पोर्टल लेके आने का प्लान कर रहे हैं लोग जिसपे आपको लॉगिन करने का मौका मिलेगा। लॉगिन करके आपका इन्वेस्टर या आप अपने इन्वेस्टर के बिहाफ पे कुछ डिटेल्स डालोगे, अगर वो वेरीफाई हो जाती हैं, जैसे पैन नंबर आपको डालना पड़ेगा, तो अगर कोई ऐसा सस्पेंस अकाउंट बना रहेगा या कोई निष्क्रिय अकाउंट अगर है, डेड अकाउंट है, तो उसके बारे में ये पोर्टल आपको जानकारी देगा। ऑलरेडी मैंने बता दिया है, सेबी ने ये अपडेट दिया है कि जितने भी फंड, जो म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं, कभी कभी अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं कर पाते, और इंडिया में ये बहुत कॉमन है। इसकी वजह से ये हो सकता है कि मिनिमम केवाईसी के ब्यौरे के साथ में इनको एक्सेस दिया जा सकता है, जैसे पैन कार्ड, ईमेल आईडी हो गया, उनका डेट ऑफ बर्थ हो गया, नाम हो गया, ऐसा कुछ डिटेल्स में वेरीफाई करेंगे। अगर वो वेरीफाई हो गया तो लोगों का जो डेट अकाउंट्स है वो एक्टिवेट किए जा सकते हैं, जिससे कि शेयर मार्केट में थोड़ी और पारदर्शिता लेके आई जा सके। कई लोग गैम्बलिंग बोलते हैं, इस रीजन की वजह से भी बोलते होंगे, बट नाउ हाउ दिस कैन यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर बिजनेस, जिससे कि आप पैसा कमा सकते हो। मैंने लिखा ना कमाई करने का नया तरीका, तो कमाई करने का नया तरीका ऐसा होगा जब आप निष्क्रिय खाते की पहचान करोगे, उसको पुनः आप जो है सक्रिय करोगे, उस खाते को पुनः एक्टिवेट कराओगे, तो इसमें आप अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को, जो भी आप जिससे भी आप मिलते हो, सर्विस लिस्ट में एक चीज़ और ऐड कर सकते हो कि सर आपका कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अगर आपने आज तक किया था और अगर आपको नहीं पता, तो हम उस इन्वेस्टमेंट का स्टेटस आपको चेक करके बता सकते हैं। अगर उसमें से कुछ आपको पैसा मिलने वाला हो सकता होगा तो हम डेफिनेटली आपको पैसा दिला देंगे। इससे आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, जिससे कि आप उस अकाउंट्स को या तो एक्टिवेट करवा सकते हैं, या फिर वो पैसा जो उसको मिलता है उसमें से कुछ पैसा आप अपनी पॉलिसी में या अपने एसआईपी में उससे इन्वेस्टमेंट भी करा सकते हो। जब ऐसा कुछ करोगे तो डेफिनेटली आपकी कमाई बढ़ने के चांसेस होंगे। एक बहुत बढ़िया टूल आपको ये मिल सकता है कस्टमर सर्विस को लेके। केवाईसी अपडेट करने में लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं कि सर मैं आपका केवाईसी कर देता हूँ, आपको कोई टेंशन नहीं है। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ ये न्यूज़ 99% एजेंटों को पता नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी पता नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज गैप है हमारे देश में एजेंट्स के, एडवाइजर्स के बीच में। इसके लिए ही मैं कोशिश करता हूँ कि डेली मैं न्यूज़ एनालिसिस करके आपको बताऊँ, और जितने भी धोखाधड़ी के केसेस, स्कैम्स हो रहे हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, उनको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी डेड अकाउंट्स हैं उनको या तो एक्टिवेट कर दिया जाए या कंप्लीटली उनको क्लोज किया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने क्लाइंट तक इस बात को ज़रूर पहुंचाएं कि सर ऐसा प्लेटफॉर्म आने वाला है। अब फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए 3 चीज़ें, आप इस चीज़ की कंसल्टेशन के तौर पे लोगों से फीस भी चार्ज कर सकते हो। मान लो किसी का 2-4 लाख रुपए पड़ा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि कौन से अकाउंट में है, कौन सा म्यूचुअल फंड अकाउंट था, क्या था, दे डोंट हैव एनी आइडिया। तो आप स्मार्टली उन लोगों की हेल्प करके उनसे थोड़ा कंसल्टेशन फीस या अपना कोई चार्जेस उनसे ले सकते हैं और उनको ये सर्विस दे सकते हैं। इससे नए ग्राहकों को आप जोड़ सकते हैं, इस बहाने ग्राहक आपसे मिलने के लिए, आपको मीटिंग देने के लिए रेडी हो सकते हैं। दूसरा, आप अपना एक ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हैं, अपना ट्रस्ट आप मार्केट में स्टैब्लिश कर सकते हैं। जब ऐसा आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका काम बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से समझनी पड़ेंगी। अगर इसको आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकता है अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये छोटा सा अपडेट, इस पर आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। पर्सनल बिजनेस कोचिंग के बारे में नहीं पता तो एक आधा मिनट लेके बता दूँ। 12 महीने का ये प्रोग्राम है जिसमें मैं और आप इंडिविजुअली बात करेंगे, पर्सनली मैं और आप सीधा, कोई तीसरा एजेंट मेरे बीच में और आपके बीच में नहीं होगा। आपको कौन सा गोल अचीव करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए मैं बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आपको दूंगा, नए नए आइडियाज़ दूंगा, प्रॉपर गोल सेटिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केट, फोकस्ड मार्केटिंग, नीड सिलेक्शन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, हर एंगल पे मैं आपको इंडिविजुअली सिखाने वाला हूँ। आपको आपकी स्क्रीन शेयरिंग पे आपको सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप बहुत ही सीरियस हो इस साल 2025 में अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, 12,000 रुपये की फीस पे करके आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। कोई इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, 1 टाइम पेमेंट होगा और 12 महीने के लिए इकट्ठा आप जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर 25 LIC कॉम्बिनेशन की ई बुक आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी, जिसमें नाम, नंबर, फोटो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिए जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप देख करके जो है चेक करें, अपने क्लाइंट्स के साथ में इसके बारे में जानकारी शेयर करें। जैसे ही प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा इसके बारे में हम डिटेल वीडियो आपको बताएंगे कि
कि कैसे पोर्टल काम करता है करके। फिर आपके कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या मेरे लिए कोई कंप्लेन है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। ये वीडियोस 900 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ पिछले 200 दिनों से। मैं एवरी सिंगल डे आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, और रात को 8 से 9 बजे के बीच में आपको मैं लाइव मिलता हूँ। तो मैं मिलता हूँ रात को लाइव 8 से 9 बजे के बीच में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।